सभी को नमस्ते। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा के समूह में आप सभी हमारे साथ हैं। इस परिवार में आप हमारे साथ हैं, यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और ये जो एक छोटा सा लोक हित के लिए भागीरथी प्रयास चल रहा है गीता माता की व्याख्या को लेकर के, यह वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। और यह कठिन कार्य तब और ज़्यादा कठिन हो जाता है जब मेरे जैसा एक सामान्य बालक, जिसकी अपनी कोई समझ नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है, कोई जीवन के अपने अनुभव नहीं है, संतों के सत्संग से कोई विशेष प्रभाव नहीं है, मैं उनके साथ रह नहीं पाया, किसी संतों के चरणों में रह करके कुछ अध्ययन भी नहीं कर पाया, उसके बावजूद ये गीता का व्याख्या करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। पर ये इतना कठिन कार्य होने के बावजूद आप स्वयं जानते हैं कि गीता जी में बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। गीता जी का ज्ञानामृत जो है वह बहुत विशाल भंडार है, बहुत महासागर के जैसा ज्ञान है जो अमृत रूप में है, जिसको समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। मुझ जैसे बालक के लिए समझ पाना तो और ज़्यादा कठिन है। तो ये जो छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा किया गया है, कई बार तो मैं सोचता हूँ जैसे जैसे अध्यायों की संख्या बढ़ती जाती है, मन में बेचैनी सी आती है कि अब कैसे होगा। अभी तक तो चलता आ रहा था, विषय सामान्य थे, समझ में आते रहे, पर आगे के विषय में कैसे ये विषय स्पष्ट होगा, कैसे मैं समझूंगा। पर यही है कि ये कार्य ईश्वर का है, ईश्वर का सहयोग है और कुछ साथियों का विशेष सहयोग है, जिन सब की कृपा से, जिन सब के सहयोग से आज हम 6वें अध्याय तक पहुँचे हैं। और मेरे लिए तो एक अपने आप में बहुत उत्साह भरा ये कार्य है जो मेरे द्वारा ईश्वर करा रहे हैं। आप सभी साथियों के सहयोग से ये बन पड़ा है, जिसकी कुछ यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं, तो वहाँ पर हमारे साथी हैं, वो कमेंट करते हैं, हमें उत्साह वर्धित करते हैं। तो बीच बीच में लगता है कि कैसे होगा, ये बड़ा कठिन है। पर कुछ साथियों के कमेंट्स से, कुछ साथियों की प्रेरणा से मुझे बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा हमें इस पथ पर आगे बढ़ाती है, मुझे इस पथ पर अग्रसर कर रही है, खींच रही है। तो ये बहुत ही महनीय कार्य है जो आने वाली समाज में, अभी तो ये शुरुआत है, पर आने वाली समाज में यह एक बहुत बड़े परिवर्तन का आधार बने, बहुत बड़े परिवर्तन के जड़ के रूप में ये आंदोलन, ये हमारा छोटा सा प्रयास रहे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। जो समाज की नई पीढ़ी है उसके सामने गीता जी के अमृत को रखा जाए, जो हमारे समाज में हिम्मत हारे हुए युवा हैं उनके सामने हम गीता जी के विषय को रखें और उनको समझाएं कि तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण जी ने जो गीता का ज्ञान दिया है वह हम सबको समझाने के लिए, हम सबको अपने पुरुषार्थ करने के लिए दिया हुआ है। श्री कृष्ण जो हैं हम सबको स्वाभिमान के साथ जीना सिखाते हैं। श्री कृष्ण जो हैं आतताइयों के विरुद्ध लड़ना सिखाते हैं गीता जी में। तो ये संदेश हम चाहते हैं कि हर एक युवा तक पहुंचे, हर एक साथियों तक पहुंचे और उनको सही मार्ग पर लाने में ये सार्थक प्रयास हो, यह उद्देश्य हम सबका है। तो इसमें कुछ साथी हैं हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी से, कुछ साथी काफ़ी लंबे समय से हमारे साथी हैं, इस समूह में जुड़े हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन ना सही पर कभी कभी आप हमें मार्गदर्शित करते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। और कुछ प्रयास अगर आपको लगे कि कुछ सार्थकता हो रही है, शायद इस प्रयास का कोई भविष्य है, तो आप अपने संपर्क के लोगों के साथ यह साझा कीजिए और उनको जोड़िए। हो सकता है आप ना जुड़ पाते हो, पर उनको जोड़िए। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको इस विचारों के साथ जोड़िए, ताकि वह तर्क के सहित अपने आप के साथ खड़े हों, अपनी संस्कृति के साथ खड़े हों, अपने शास्त्रों के साथ खड़े हों। क्योंकि नारों से, नारे लगाने से, जय जयकार करने से, रैलियां निकालने से समाज का निर्माण नहीं होता। समाज का निर्माण शिक्षा करती है, समाज का निर्माण विचार करते हैं, समाज का निर्माण चिंतन करता है व्यक्तियों का। तो यदि हमारी समाज का मौलिक चिंतन मजबूत होगा तभी हमारी समाज में मालिक पैदा होंगे। मालिक बनाने के लिए मौलिक चिंतन आवश्यक है।
तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए। आप इस समूह में जुड़े हुए हैं, पर आप हमारी गतिविधियों में भी कभी कभी यदा कदा रुचि रखिए और मुझे समझाइए। मैं कोई बड़ा अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे कान खींचिए, मुझे समझाइए, मुझे बतलाइए कि ये ऐसा है, इसको ऐसा कर सकते हैं, सुझाव दीजिए, और कुछ अच्छा है तो उत्साहवर्धन कीजिए। क्योंकि चारों ओर नकारात्मकता को देख करके ये पुष्पेंद्र जो है कई बार हतोत्साहित हो जाता है कि लगता है कि शायद ये जो समाज में जलती हुई आग है, उस आग को बुझाने के लिए जो ज्ञान रूपी अमृत है वह शायद कम पड़ रहा है, शायद मेरा प्रयास थोड़ा कम है। ऐसी परिस्थिति को देख करके मन कई बार व्यथित हो जाता है। हालांकि गीता जी को पढ़ना और मन व्यथित होना ये आपस में दोनों में ही थोड़ा विरुद्ध है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेचैनी सी होती है। तो कुछ साथियों का उत्साहवर्धन से यह प्रयास चल पा रहा है। यह एक छोटा सा प्रयास है, ऐसे ही बहुत सारे प्रयास हम प्रज्ञा पुष्प नाम से करेंगे समाज में। अभी मेरी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ सीमितताएं हैं, तो इस कारण से कुछ कम हो पा रहा है, पर भविष्य में हम समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस प्रज्ञा पुष्प नाम से लाएं। तो अभी ये छोटी अवस्था में है, तो आप सबके सहयोग की, आप सब जो वृक्ष समान है, आप सबकी छांव की आवश्यकता है, आप सबके खाद पानी की आवश्यकता है इस प्रज्ञा पुष्प में। तो आप जुड़िए, अपने विचारों को यहाँ पे दीजिए और नए लोगों को इससे जोड़िए। और हमारा जो YouTube चैनल है उसमें भी आप सहयोग कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप प्रशंसा करें, मैं तो ये चाहता हूँ आप मेरी कमी बताएं ताकि मैं स्वयं को सुधारूं। क्योंकि मैं समाज सेवा के कार्य में निकला हूं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में निकला हूं, तो समाज की जो गीली मिट्टी है वो मेरे हाथ में है। तो मुझे डर रहता है कि कहीं मैं समाज में कुछ गलत शिक्षण ना हो जाए, क्योंकि समाज का फिर आकार वैसा ही हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस गतिविधियों में थोड़ी तो रुचि लीजिए। प्रतिदिन ना सही 7 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन तो जुड़िए। अन्य विषयों पर हम चर्चा करें, ये तो एक छोटा सा विषय है जो हम कर पाते हैं। है तो विषय बड़ा, लेकिन हमारी सीमित है, मेरी स्वयं की कुछ सीमितताएं हैं, इसलिए एक छोटा सा विषय बन के रह जाता है। पर यदि हम सब इसमें इन्वॉल्व हों, हम सब इसमें जुड़ें, तो बहुत बड़ा सामाजिक विचार, समाज में विचार फैल सकता है, युवाओं को प्रेरित कर सकता है। पर इसमें आप सबकी आवश्यकता है। आप सब अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इस कक्षा में जो चल रहा है उसको आप समझिए, विचार दीजिए, लोगों को प्रेषित कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ताकतें हैं वह एकजुट हैं, जितने भी नकारात्मक लोग हैं वह एकजुट हैं, वह समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और हमारे जो विचार हैं वह सिकुड़ते हुए हैं। तो हमें आवश्यकता है कि हमारे जो बीज हैं संस्कृति के, वह पूरे समाज में बिखरें, ताकि एक बड़ा नया कानन, संस्कृति का कानन उगे और सर्वत्र भारतीय संस्कृति की छाया हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब एकजुट हों, जुड़ें, एक दूसरे को सहयोग करें। और अभी ये छोटा सा प्रयास है, मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं हैं समाज को लेकर के, बहुत सारे विचार हैं समाज के युवाओं को लेकर के। जैसे ही गीता माता की क्लास संपूर्ण होगी, समापन होगा, पूर्णाहुति होगी, उसके पश्चात एक नए विचार को लेकर के मैं समाज में फिर से कुछ नया करने का मन है। तो उसमें आप सभी का सहयोग मिले, आप सभी का साथ मिले तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप सबसे विनम्र एक ही निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए। आप समूह में तो जुड़े हैं, पर कक्षा में मुश्किल से 2-5 साथी ही जुड़ पाते हैं। हालांकि मेरा संकल्प है कि मेरी कक्षा में, ये भगवान श्री कृष्ण की ही कक्षा है, मेरी क्या कक्षा हुई, पर इस कक्षा में अगर 2 व्यक्ति भी जुड़ेंगे तो भी हम इस कक्षा को नियमित रखेंगे। पर फिर भी यदि हम सब जुड़ सकें तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा हम सबका। आप ना जुड़ सके तो अपने परिवार परिजनों को, अपने साथियों को, आपके संपर्क में रहने वाले साथियों को यह लिंक शेयर कीजिए, उनको इस कक्षा के बारे में बतलाइए। हो सकता है किसी भटके हुए साथी को कोई बात अच्छी लग जाए, भगवान मेरे मुंह से कहलवाए, हम सबकी कक्षा से कोई बात निकले और किसी के जीवन को दिशा धारा मिल सके, तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा हम सब के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रज्ञा पुष्प के परिवार की जो कक्षा है इसमें आप सहयोग रहें, सहयोगी के रूप में रहें, मार्गदर्शक के रूप में रहें, संरक्षक के रूप में रहें और इस कार्य को आगे बढ़वाएं। आप सभी हमारे इस परिवार में जुड़े हैं, आपने अपने मोबाइल में हमारे इस गीता माता के नाम को शामिल किया है,
ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। आपका साथ हमारे लिए ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।